अस्सलाम वालेकुम जी। जी, तो सब ने ख़बर सुन ली होगी। जैसा कि हमेशा से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि कोरिया जाने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वर्क परमिट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो E9 है। तो मैंने बार-बार लोगों को कहता हूँ, कई दफ़ा कहा हूँ, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए इस फ़ील्ड में। मैंने हमेशा कहा है कि आप अगर कोरिया जाना चाहते हैं तो उस जाने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो E9 वीज़ा है। जो ओवरसीज़ के थ्रू जहाँ से पाकिस्तान में जाते हैं, जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करके जाते हैं, वो E9 वीज़ा सबसे बेहतरीन वीज़ा है। इसके अलावा बाकी सब फ्रॉड, धोखा और कुछ नहीं है इसके अलावा। और वही हुआ ना, 35 से 37 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया आपने दिया, आप कोरिया गए और पकड़े गए। 29 लोग जो है वो कोरिया गए हैं और कोरिया जाकर जैसे ही गए वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन्होंने धोखे से लेकर गए हैं उनको। एजेंट हमेशा ख्वाब दिखाते हैं और वही ख्वाब दिखाते हैं जी, आप जहाँ से जाएंगे हम इधर दुबई लेके जाएंगे, वहाँ से लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, वहाँ से आपको कोरिया में इंटर कराएंगे। कोरिया में इंटर करने के बाद आपको फ़ौरन ही आप अप्लाई कर दीजिएगा G1 वीज़ा, जिसे रेफ्यूजी वीज़ा कहते हैं, आपको रेफ्यूजी वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप मज़े ही मज़े कोरिया में जब तक रहे ज़िंदगी रहते रहें, पैसे कमाएं, डॉलर कमाएं। ये ख्वाब दिखाते हैं वो एजेंट आपको। और ऐसे हुआ, उन लोगों ने ख्वाब देखे, 35 से 40-40 लाख रुपया वो उन्होंने दिया। वो कोरिया गए, 18 बंदे पकड़े गए हैं, 11 की तलाश जारी है। हुआ क्या, जाते ही उन लोगों ने भी रेफ्यूजी वीज़ा G1 वीज़ा अप्लाई किया, धर लिए गए। अब हुआ क्या कि अब जो वो तो पकड़े गए हैं, पैसे भी ज़ाया की कर बैठे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है किस तरह लोगों ने पैसे दिए हैं। किसी ने अपना जेवर बेचा होगा, किसी ने अपनी ज़मीन बेची होगी, किसी ने उधार लिया होगा। अब वो क्या फ़ायदा उसका, ऐसा पैदा हक हलाल का पैसा इधर से उन्होंने जो अपनी हक हलाल की कमाई होगी, कोई ज़मीन बेच कर, कोई जेवर बेच कर, लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है यार। हम हमेशा से बताते हैं, मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने आज तक कभी किसी कोई एक दिन कोई एक बंदा भी जहाँ से लेके आए जिसको मैंने कहा हो कि यार कोरिया में आप इस तरह फेक तरीके से फेक पैसे देकर आप कोरिया जाएं। मैं हमेशा से कहता हूँ यार, कोरिया में आपने जाना है तो लीगल तरीका जो है वो E9 है। आपने E9 की तरह जो है ना वो वीज़े पर जाएं और कोई पैसा देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीज़े पे भी बहुत सारे लोग धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं जी, भी पैसे चलते हैं ऐसे ऐसे। आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ये चलते हैं तो जिनको जो चलते हैं उनको भिजवा दें, हमने इन पैसे देकर नहीं जाना। हमने जाना है तो अपनी किस्मत पे, अपने मुकद्दर पे जाना है। हमने मेहनत की है, टेस्ट पास किया, हम लाइन में लगेंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो हुआ ये कि अब वो तो मुल्क का भी उन्होंने बदनाम किया वहाँ पे। बेचारे जो बाद में जो लीगल तरीके से, जो जेन्युइन तरीके से जाते हैं, जो बिज़नेस वीज़े पे जाते हैं, जो बिज़नेस विज़िट वीज़े पे जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, वो भी जो है वो मुश्किलात का उनको भी सामना करना पड़ेगा। अब इमिग्रेशन के रूल्स भी, इमिग्रेशन के लिए पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन में और ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। एम्बेसी यहाँ से बहुत ज़्यादा मुताद हो जाएगी वीज़ा देने में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करने पड़ेंगे। अब ग्रीन पासपोर्ट देखते ही वो उन्होंने होशियार हो जाना है। तो ये चीज़ें जो है लोग, वो तो एजेंट इंशाल्लाह वो सामने आ जाएंगे बहुत जल्द। कुछ लोगों के नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं तो सारों को पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। लेकिन उन लोगों ने तो क्या, उनका क्या, उनको तो काम है यार, धोखेबाज बंदे का, फ्रॉडिये बंदे का क्या काम है। उसको तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको क्या है, उसने पैसे, उसका सारा कुछ पैसा ही है। तो उसने देखे ना, वो गरीब बंदों से पैसे तो ले लिया, वो ले गया। अब वो पकड़े गए हैं। अब उन्होंने सुना है कि इंटरपोल के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान से भी रब्ता किया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लोग जो है ना वो सामने आ जाएंगे। तो सबसे बार बार मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसी चीज़ें, ऐसी लोगों पे एतमाद ना किया करें। साउथ कोरिया के हवाले से मैं हमेशा से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि आप एक जेन्युइन तरीके से जाएं और जेन्युइन तरीका में ये जो आप फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई अभी दुबई लेके जाते हैं, दुबई से कभी उधर अफ्रीका का जो कहीं कभी हमारा, मुझे याद है बहुत सारे लोग ज़लील होते हैं वहाँ पे। आप जब जाते हैं, पहुँच भी जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती, खजल होते हैं, ख्वार होते हैं और ज़िंदगी बेकार वहाँ पे जो है ना वो गुजरती है आप लोगों की, अगर इन तरीके से आप जब जाते हैं। तो आप जब E9 वीज़ा जिसके पास है तो वो उसे कहते हैं ना, ये किंग वीज़ा, वो तो बादशाह होता है कोरिया का।
تو جس کے پاس E9 ویزا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں اکثر ہمیشہ کہ یار آپ لوگ تو کوریا کے بزنس مین تو بیچارہ بڑا خجل خوار ہوتا ہے جو D8 لے کے جاتا ہے ویزا، اس کے تو ٹیکسز ہی پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ٹینشن ہی ٹینشن. آپ لوگ تو محنت کرتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں. تو E9 ویزا جو ہے، اگر آپ ایلیجیبل ہیں 18 سے 39 سال آج کی آپ کی ایج لمٹ ہے، تو اس دوران آپ کو پیسے دے کر جانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. آپ اس میں بے شک ٹائم لگتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور صبر والا کام ہے، تھوڑی سی محنت والا، آپ کو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو کہ لاکھوں روپے آپ برباد کرتے ہیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا وہ جب آپ کا ورک پرمٹ آ جاتا ہے پھر بھی کوئی 3.5-4 لاکھ روپے کا ٹوٹلی خرچہ ہوتا ہے. ڈالر اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو ٹکٹ کا بھی اسی طرح ریٹ اوپر نیچے بڑھ جاتا ہے، تو وہ خرچہ ہوتا ہے. وہ 1 مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے آپ کا، سارا جتنا بھی آپ جو ہے خرچہ کرتے ہیں. لیکن وہ جاتے تو لیگل طریقے سے ہے نا، آپ کے جاتے ہی وہاں پہ جاب مل جاتی ہے، نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی اور چکر. 5 سال کا ویزا، 4 سال 10 ماہ کا ویزا ہے، تو بھائی سب سے جینوئن طریقہ ہے جی اس ویزا کا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جن لوگوں نے بھی ابھی ایجنٹوں کو، ان خبیث لوگوں کو، ان کمینوں کو پیسے دیے ہوئی ہیں اس طرح آپ کوریا لے کے جانے سے، تو آپ بالکل بھی ان سے پیسے واپس ڈیمانڈ کریں اور بالکل بھی اس طرح نہ جائیں کوریا. آپ کو جو بھی سپنے، جو بھی خواب دکھاتے ہیں، یہ جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو سارا سب کچھ جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گا. کوریا اب پاکستانیوں کے لیے اور بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کو، یہ میرا مشورہ بھی ہے کہ یار ان کاموں میں نہ پڑا کریں. جینوئن طریقے سے آپ کی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ کوریا جایا کریں. تو E9 ویزے پہ جو کوریا جانا چاہتے ہیں ان کو میں ان کو مکمل ہمیشہ کو گائیڈ کرتا ہوں. لیکن یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، لوگوں کی بہت زیادہ مطلب جو لوگ بیچارے اتنے لاکھوں روپے دے گئے ہیں انہوں نے، اور وہ سارے ضائع گئے، پکڑے گئے، ان کے سارے خواب چکنا چور. تو بھائی جان آپ بھی متعاط رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.